और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, जोश हाई है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है, केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले ही पहुंच चुके थे, अलग हेलीकॉप्टर में थे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी हैं। और फिलहाल ये सभी नेता यहाँ डोल मेला परिसर में जो सेवा दल की तरफ से सलामी लेने के बाद और जितने कार्यकर्ता यहाँ पे लाइनअप थे, जितने नेता यहाँ पे लाइनअप थे, उनसे मिले या उनकी अगवानी करने के लिए जो मेजबान मंत्री है प्रमोद जैन भैया, वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जनजातीय मंत्री महेंद्रजीत मालवीय यहाँ पर पहुंचे थे और भजनलाल जाटव मंत्री वो यहाँ पर नजर आए थे और स्थानीय विधायक निर्मला सहरिया, पानाचंद मेघवाल सभी यहाँ पर मौजूद थे। सवाई माधोपुर और कोटा, बारा ऐसे भी विधायक पहुंचे थे। झालावाड़ के भी जो कांग्रेस के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा भी अब सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल भी यहाँ पर पहुंचे थे। बड़ा जमावड़ा विजेंद्र यहाँ पे कांग्रेस नेताओं का, मंत्रियों का लगता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश के प्रभारी, मुख्यमंत्री सभी इस वक्त डोल मेला परिसर में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद एक फॉर्मल वेलकम के बाद इस वक्त सभा स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद आपको मंच पर नजर आएंगे। तो एक बड़ी सभा, एक बड़ा टंकनाद कांग्रेस ने बारां की धरती से करने का प्रयास किया है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा है कि ईआरसीपी जो है उस पर केंद्र सरकार ने राजस्थान से एक बड़ी वादाखिलाफी की है। तो इस मुद्दे को केंद्र बना करके और कांग्रेस ने राजस्थान में, हम कह सकते हैं एक तरह से, कि विधानसभा चुनाव 2023 का बिल्कुल। और मैं आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ये वाकई में कांग्रेस इस प्रोग्राम के जरिए, इस शुभारंभ के जरिए पूर्वी राजस्थान को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि देखिए, बिना केंद्र की सरकार की सहायता के हमने ईआरसीपी को जमीन पर लाने की कोशिश की। राज्य सरकार अपने स्तर पर ईआरसीपी को बना रहा है। महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं बारां से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मंच पर पहुंच चुके हैं। प्रमोद जैन भाया, जिनका कद यकीनन कुछ प्रोग्राम के बाद काफी ज्यादा इस कार्यकाल में बढ़ा है और इस प्रोग्राम के बाद कांग्रेस के अंदर उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार वहां से बने हुए हैं। निर्मल, इंतजार खत्म हो रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर चढ़े उस वक्त की तस्वीरें क्या थी? चलिए, उनके साथ संपर्क इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां काफी ज्यादा इस वक्त शोर है। सह प्रभारी अमृता धवन पहुंची है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं क्योंकि इस बेल्ट से जो लगते हैं वो नेता तो मौजूद हैं ही। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस प्रोग्राम की अगुवाई कर रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद हैं। सह प्रभारी अमृता धवन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस के अन्य लीडर्स आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ कांग्रेस अपनी एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है, बल्कि ये स्थिति भी यहां मजबूत करने की कोशिश कर रही है कि जरा देखिए, हमारी सभा में 5 सालों के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जनता का समर्थन हमें पूरे तरीके से मिल रहा है। लेकिन बीते कुछ चुनाव में, बीते कुछ सालों में देखा गया है कि जो सभा में भीड़ होती है उसका वोट में कन्वर्सन रेट काफी कम होता है। लेकिन फिर भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें अपने आप में इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि आपको कांग्रेस के तमाम लीडर दिखाई दे रहे हैं। कुछ टिकट के दावेदार जो एक बड़ी सी माला पहना रहे हैं और इस इलाके के अंदर क्योंकि प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाया एक तरफ राजनीतिक काम और दूसरी तरफ सामाजिक काम और दोनों ही जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उर्मिला जैन भाया जिलाध्यक्ष हैं, प्रमोद जैन भाया मंत्री हैं। आप बारां की धरती से, बारां जिला की प्रथम नागरिक जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया से निवेदन कि सम्मान्य उर्मिला जी
स्वागत संबोधन रखें। आदरणीय उर्मिला जैन भाया सेवा और